नमस्ते। दास सनातनी वॉइस से रामेश्वर आर्या। आज हमारे साथ एक साध्वी जुड़ी हैं, साध्वी दिव्य प्रभा जी, जो कि भारत में गुरुकुल भी चला रही हैं और वर्ष 2000 में भारत आ गई थी और 2006 से निरंतर बनारस में रह रही हैं। ऐसी साध्वी दिव्य प्रभा जी से हम आज आपको जोड़ने आए हैं। नमस्ते। प्रणाम। कैसा लग रहा है आपको भारत में आके? भगवान की कृपा से भारत एकदम दिव्य है ना। भारत मैंने प्रकाश पायाम रचित भारत हम। तो जो प्रकाश और जो विद्या है जो प्राप्त होते हैं इसमें रहने से और संस्कार से चलने से यही आनंद ही देते हैं। आप यहाँ गुरुकुल भी चला रहे हैं, यह अंतर प्रेरणा आपको कहाँ से आई? एक प्रकार आप कह सकते हैं शायद पूर्व जन्म से। पर भी जब मैं अपने गुरुजी के आश्रम में शुरू में आए थे, मैंने देखा कि सबसे पहले लोग अपने नाम पूछने के बाद आपके पढ़ाई के बारे में पूछते थे। तो मैं समझ गए थे कि यहाँ शिक्षा का बहुत महत्व है। महत्वपूर्ण स्थान है। पर भी मैं जान रही थी कि इतना आधुनिक और अच्छा, मतलब विदेश में जो अच्छा पढ़ाई माने जाते हैं जी। मैंने किए थे विदेश में। मैं जान रही थी कि इससे हमारी अंदर से जो पूर्ति के अनुभव होते हैं वो नहीं हुआ। जी जी। मुझे रिक्त लग रही थी। तो यही आती हुई और भी शिक्षा प्राप्त कर रही थी और भी अभी करते रहती हूँ। मैं जानती थी इसमें बहुत अच्छा चीज़ है जिससे जीवन के लक्ष्य पूरा हो सकते हैं। जी। मुझे एक बात बताइए, आपको विदेश ज़्यादा अच्छा लगा या भारत? विदेशी शिक्षा प्रणाली ज़्यादा अच्छा लगी या भारत की संस्कृत सुसंस्कृत गुरुकुल शिक्षा प्रणाली अच्छी लगी? निश्चित में तो ये यही अच्छा लगती हूँ। मैं बहुत अच्छे स्थान छोड़ के आया हूँ यहाँ। तो मैं जानती हूँ कि ये जीवन पद्धति है जो वो ही मोक्ष दिला सकते हैं, सुख शांति दे सकते हैं, आनंद दे सकते हैं। तो मुझे दूसरा पद्धति से रहना नहीं चाहती हूँ। और जो भी पद्धति मैं प्राप्त करती हूँ, जब विदेश जाती हूँ मैं ये साथ ही साथ ले जाती हूँ। तो जैसे अगर मुझे लंदन जाना है, यही साड़ी ही पहनूंगी, ये शॉल ही पहनूंगी, इसी प्रकार चलती हूँ। आप अपने गुरुजी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, दो शब्द? मेरे गुरुजी परम ऋषि विश्वात्मा बाबरा जी हैं और मेरे लिए तो साक्षात भगवान है। सभी लोग जिसका गुरुजी का नाम जानते हैं कि बहुत बड़े विद्वत योगी है। अभी वर्तमान शरीर में नहीं है तो वर्तमान स्वामी योगानंद भी हैं। पर मेरे पास शब्द नहीं है गुरु जी के लिए, क्योंकि वो ऐसे दिव्य वर्णन है जो स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में और कारण रूप से परे हैं। अध्यात्म का आजकल बहुत महत्व हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बहुत आध्यात्मिक है। उत्तर प्रदेश, हम जिस धरती पे हैं, वो भी नाग संप्रदाय से हैं। योगी आदित्यनाथ जी, आप भी एक साध्वी हैं। आजकल के युवा भी अध्यात्म की प्रति बहुत प्रेरित हो रहे हैं। कोई महाअवतार बाबा को मानता है, कोई नीम करोड़ी बाबा को मानता है, कोई प्रेमानंद जी महाराज को मानता है। अध्यात्म की तरफ इतनी रुचि हो रही है, आप क्या संदेश देना चाहिए चाहते हैं आज के युवाओं को जो अध्यात्म की तरफ प्रेरित हो रहे हैं, और उन्हें कैसे मोक्ष प्राप्त हो, कैसे वो समाधि को प्राप्त करें, कैसे अष्टांग योग करें, या आपके गुरुजी की क्या पद्धति है शांति और परम आनंद को प्राप्त करने की? ये तो बहुत बृहद प्रश्न है। तो हो सकती है कि कुछ अंश तो छूट जाएगा, तो बीच में फिर भी प्रेरणा कर दीजिए। सबसे पहले, जब तक आप अपने को नहीं पहचानते हैं तो आप दूसरों को कैसे समझेंगे और ये कैसे हो जाएगा? सबसे पहले आपको सतबुद्धि के स्तर पर ठीक होना चाहिए। मतलब कि जैसे 3 गुण से युक्त व्यक्ति होते हैं और उसका अलग अलग शक्ति है। तो मान लीजिए किसी का नीला है, किसी का लाल है। जब वो सद्बुद्धि जो उस प्रतीक मणि जैसा है, इसके द्वारा, उस रंग के द्वारा देखेंगे पीला को, किसी व्यक्ति को
नारंगी समझेंगे, दूसरे को हरा समझेंगे। वही से समस्या पैदा है, जी क्योंकि लोग नहीं जानते कि असल में मैं प्रतीकशील जैसा हूँ, जी और ये बुद्धि है, और बुद्धि स्वभाव से है सत्य। तो हर व्यक्ति सोचते कि मैं ही सही हूँ, जी और भगवान की कृपा से अलग अलग सांप्रदायिक व्यवस्था है। जैसे मेरे गुरु जी का गुरु था साक्षात चंद्रमौली, पर परंपरागत है रामानंदी। तो हर व्यक्ति का कोई गुरु मिल जाएगा जिससे वो मन से शुरू में जोड़ सकते, उनकी बात समझ सकते हैं। ये सनातन धर्म का महिमा है। तो जब आप अंदर से खोजते हैं, आपकी गुरुजी सामने तो आ जाएगा निश्चित। क्योंकि विदेश में जब मेरे प्रश्न में कौन तू था, तो मेरे गुरुजी यहाँ से वहाँ तक पहुँच गए थे हमारी उत्तर देने के लिए अंदर से। तो हमेशा अपने को खोजना है, सत पद्धति से चलना है, भारतीय संस्कृति के अनुसार चलना है, क्योंकि वही सुख शांति और मोक्ष पा जाएंगे। क्योंकि जो धर्म है, ये तो अभ्युदय तथो धर्म, जो आपका उत्थान करेगा वही धर्म है। और धर्म के आधार होने से आपको मोक्ष तक पहुंच जाएंगे। मोक्ष माने मोह से मुक्ति। तो सभी लोग को यही चाहते हैं ना। बहुत सरल है, ये अर्थ नहीं है कि हम अपनी जॉब को छोड़ना है और ये करना है, मेरे परिवार छोड़ना है और ये करना नहीं। मोक्ष सभी लोग के लिए है, चाहे गृहस्थ आश्रम में है, चाहे संन्यास आश्रम में है, वानप्रस्थ आश्रम में, ब्रह्मचारी आश्रम में, जो जिस आश्रम में है सभी लोग के लिए मोक्ष ही है। पर मेरे गुरु जी कहते थे जिसको चाहते हैं कि सभी लोग का मोक्ष हो जाए तो वो संन्यास आश्रम में जाते हैं। तो इसीलिए आप संन्यास आश्रम में गए? मैं सभी लोग के लिए चाहती हूँ कि सभी लोगों को सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का जानकारी मिल जाएंगे, अपनी जानकारी मिल जाएंगे, आनंद में रहेंगे, मोक्ष में रहेंगे। यही मैं चाहती हूँ सभी लोग के लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति कहीं भी धरती पर रहेंगे, सभी लोग को सुख और शांति ही चाहते हैं। पर भारतीय संस्कृति में बहुत सरल से रास्ते दिए गए हैं, जैसे वो पहुंच जाएंगे। आपको योगा जिसका पहली पंक्ति अत योगानुशासनम, तो योगा आपको योग स्थिति वृत्ति निरोधा करते हैं। हाँ, जो तो अपने स्वरूप को भी स्वरूपे अवस्थानम, तो वही अपने स्वरूप को पहचान हो जाएगा, है ना। संप्रज्ञात का समाधि 6 प्रकार हैं और असंप्रज्ञात इसके से परे हैं। तो यही मैं खुद ही चाहती हूँ, सभी लोग के लिए यही चाहते हैं, जैसे लोग का सत्य को जान जाएंगे और सभी लोग का एकत्व अनुपस्थित समझ आ जाएंगे। क्योंकि हम लोग एक ही चीज़ है, हम लोग अलग अलग नहीं हैं। देखने में अलग अलग लगते हैं पर अपने असली आंख से हम लोग एक चीज़ है। मतलब एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, हम सब दिखते अलग हैं, पहुंचने का मार्ग बेशक अलग हो, हाँ। लेकिन ईश्वर एक है। हाँ बिल्कुल। तो आप सनातन धर्म को बहुत संक्षिप्त में कैसे व्यक्त करना चाहेंगे, लोगों को समझाना चाहेंगे, जिससे कि लोग जो विमुख हो रहे हैं वो समुख हो, वापस सनातन धर्म में रहें या घर वापसी कर लें, या सनातन धर्म की क्या महानता है जो कि एक इंग्लैंड से एक महिला आती है, वो भारत में आके साध्वी दिव्य प्रभा बन जाती है। आप सनातन धर्म के बारे में बहुत संक्षिप्त में क्या समझाना चाहते हैं? तो आजकल लोग तकनीकी काल कहते हैं जी, तकनीकी युग है ना। तो सनातन धर्म में ऐसी चीज़ है कि वो पूरा वैज्ञानिक आधार पर आप अपने पास पहुंचा देंगे, सुख शांति देगा, पूरे समाज को मुक्त करते हैं समस्याओं से। जी क्योंकि ये जैसे सूर्य उदय करवाएगा अपने जीवन पर, और पहले उसको ज्ञान प्राप्त होने पर आप समझते हैं कि मैं रात में जी रहे थे, और अब मैं समझ रहे हैं कि सूर्य क्या होते हैं, विद्या क्या होते हैं, मैं कौन हूँ, सब चीज़ क्या है।